मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है ये एक धर्म नगरी के रूप में सुशोभित है यहाँ पर, क्योंकि माता कौशल्या का ये जन्म स्थल है। तो इससे आप समझिए कि यहाँ पे करीबन 20 लाख लोगों का आने का 15-20 लाख लोगों के आराम से 15-20 लाख लोगों का आराम से यहाँ पे जगह है। चलो डेट लिए थे 22 जनवरी, देखिए ये भी एक सौभाग्य है जी। हमारा डेट फाइनल था 22 जनवरी, और उसी दिन प्रभु की ऐसी कृपा हो कि हमारे रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा, मतलब जब उद्घाटन का डेट तय नहीं हुआ था उससे पहले आप लोगों को डेट मिल चुकी थी? हमें डेट मिल चुकी थी 22 जनवरी को, हमारी डेट थी 22 से 26 जनवरी। श्री राम जी के ननिहाल में सबसे बड़ा आयोजन अगर 22 तारीख को होगा तो रायपुर के इस ग्राउंड में होने वाला ग्राउंड में होने वाला है। और आप लोग भी आप लोगों को भी आमंत्रण दे रहे हैं हम लोग कि आप लोग आइए, सभी मीडिया कर्मी, और इस कथा को भव्य रूप देने के लिए आप लोग अपने प्रचार प्रसार में किसी प्रकार कमी ना करें। श्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार, जब भी इस विषय में चर्चा होती है तो एक नाम जहन में गूंजता है, वो है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। और छत्तीसगढ़ वासियों को बड़े लंबे समय से उनका इंतज़ार था कि कब उनके दिव्य दरबार में जाने का अवसर प्राप्त होगा और कब उनके श्रीमुख से हनुमंत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब यह इंतज़ार छत्तीसगढ़ वासियों का दूर हो चुका है, क्योंकि एक्स आर्मी फाउंडेशन और स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा रायपुर के गुड़ियारी में आयोजन करवाया जा रहा है हनुमंत कथा का, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ मौजूद रहेंगे। 23 तारीख से 27 तारीख तक ये आयोजन होगा। और इस भव्य आयोजन से पहले 22 तारीख को, क्योंकि जिस दिन श्री राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजियाँ होंगी और कई सारे अन्य प्रकार की चीज़ें होंगी। हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो आयोजक हैं, बसंत अग्रवाल इसके आयोजक हैं। तो दिनेश मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। सर, श्री हनुमंत कथा का आयोजन रायपुर में किया गया है, बड़े लंबे समय से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इसका इंतज़ार था, आप लोगों ने वो इंतज़ार दूर कर दिया है, क्या कुछ आयोजन है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है ये एक धर्म नगरी के रूप में सुशोभित है यहाँ पर, क्योंकि माता कौशल्या का ये जन्म स्थल है। और ये जो कथा होने जा रही है, लगातार दूसरे वर्ष महाराज जी की ये कथा हो रही है। सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों को ये है कि इसी रायपुर में महाराज जी की कथा जो है 19 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ था पिछले वर्ष, और इस वर्ष जो है 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तारीख छूटी थी वहाँ से आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य। और महाराज जी ने, जैसे ही हम सैनिक लोग महाराज जी से मिले थे यहाँ, महाराज जी ने मुझे सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया था, और उन्होंने बोला था मुझे कि दिनेश, यहाँ पर बागेश्वर धाम की फिर कथा जरूर होगी। तो ये कथा हम एक्चुअली डेट लिए थे 22 जनवरी, देखिए ये भी एक सौभाग्य है जी। हमारा डेट फाइनल था 22 जनवरी, और उसी दिन प्रभु की ऐसी कृपा हो कि हमारे रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा, मतलब जब उद्घाटन का डेट तय नहीं हुआ था उससे पहले आप लोगों को डेट मिल चुकी थी? हमें डेट मिल चुकी थी 22 जनवरी को, हमारी डेट थी 22 से 26 जनवरी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ पर भी भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 को, इसलिए हमारी डेट 23 तारीख हुई। और महाराज जी वहाँ उद्घाटन के अवसर पर वहाँ उपलब्ध रहेंगे, और वहाँ से सीधा पहली कथा छत्तीसगढ़ में उनकी रायपुर में होने 2024 की छत्तीसगढ़ की ये पहली कथा रायपुर में होने जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके अगले दिन से हनुमंत कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे छत्तीसगढ़ वासी और हमारे रायपुर वासी सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चूँकि हम पहले भी बड़े बड़े आयोजन देख चुके हैं, प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आए थे, वो आयोजन हुआ था, तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन से बहुत कुछ सीख मिलती है कि आने वाले समय में जब आयोजन हो तो उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ से ही नहीं, महाराज जी को सुनने समस्त प्रदेश, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और इस कथा का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो उसके लिए व्यवस्था करनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या क्या व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जा रही है? देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से पहली बात तो ये है कि ये पूरा एरिया पहले की अपेक्षा जो 2 कथाएं हुई हैं, हमारे यहाँ इस रायपुर में लगातार 3 कथाएं बड़ी बड़ी हो रही कंटिन्यू। पहले प्रदीप मिश्रा जी, फिर बागेश्वर धाम महाराज जी, फिर बागेश्वर धाम महाराज जी। ये पहले के एरिया जो है करीब 10 से 12 एकड़ या 14 एकड़ के आसपास था, लेकिन ये एरिया टोटल पार्किंग से लेकर हर चीज़ अगर मिलाए तो 70 एकड़ के आसपास जा रहा है। करीब 6 से 7 एंट्रेंस गेट हैं लोगों को आने के लिए, किसी प्रकार की कोई भगदड़ या अव्यवस्था की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। करीब हमारे 6000 वॉलेंटियर्स हैं, जिसमें सैनिक समाज के हमारा कम से कम 8 से 10 हज़ार सैनिक है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, भूतपूर्व सैनिक, वो सब आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। तो किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं, वो सब अपनी सेवा देने के लिए यहाँ तैयार हैं। समाज के लोग हैं,
हमारे पूरे नागरिक हैं यहाँ के, तो हर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हम लोगों ने एक एक बिंदुओं को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ही इस कार्यक्रम इस स्थल को हमने तय किया था। चूँकि मैं देख पा रहा हूँ बड़े बड़े 3 डोम शेड बने हुए हैं, ज़रूरत पड़ने पर जब भक्तों की भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या इन डोम शेडों को बढ़ाया जाएगा? हाँ, ये जहाँ तक ये डोम सेट आप देख रहे हैं, ये डोम सेट के बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी हमें वो होगा, हम पीछे जो है पंडाल लगाना चालू कर देंगे। क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाएं की गई है? पूरी व्यवस्थाएं उनके रहने की, खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। करीब आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 जगह हमने भवन बुक किए हुए हैं। हर जगह पर उनके भोजन की व्यवस्था रहेगी, किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं होगी, उनका पूरा मान सम्मान और ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि धर्म नगरी बन चुकी है, लोग यहाँ पर सस्फूर्त खुद आते हैं और इस प्रकार के आयोजन में सेवाएं देते हैं, तो आपके पास भी कॉल आया होगा भैया कि आप आयोजन कर रहे हैं, हमारी तरफ से हम एक पंडाल लगाना चाहते हैं भंडारे का, या हम कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए होंगे? बिल्कुल आ रहे हैं और बहुत लोग अपनी स्वेच्छा से सेवा देने के लिए यहाँ तैयार है। कई लोग भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, कई लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कई लोग किसी प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी लोगों का प्रेम हमको मिल रहा है और सभी लोग तैयार हैं यहाँ सेवा देने के लिए। पुलिस प्रशासन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इतने बड़े कथा को आयोजन करने के लिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी ओर से कितना सहयोग मिल रहा है? हमारे शासन और पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार, तीनों के द्वारा बहुत सहयोग मिल रहा है। कल ही यहाँ पर एसपी साहब से लेकर के सभी अधिकारी यहाँ आए थे मौजूद, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को देखा और बहुत खुश हुए, बोले कि ये बहुत ही अच्छी जगह आप लोगों ने चयन किया है और पूरा उनका सहयोग है हर साइड से। चाहे निगम का आप अमला ले लीजिए, चाहे आप पुलिस का अमला ले लीजिए, चाहे आप प्रशासनिक अमला ले लीजिए, हर तरह से हम लोगों को सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पुलिस का अमला साथ है, सारी टीम आप लोग के साथ है, तो इस आयोजन में कई लोग होते हैं कि आयोजन के नाम पर फर्जी फंड रेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चंदे के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या आयोजन समिति इस प्रकार की कोई चीज़ें चला रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं लोगों को ये अपील करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा रसीद या कुछ ये बना रहा है तो ये सब फर्जी है। केवल हमारा आमंत्रण कार्ड बना हुआ है और जिसमें कि और हमारे संस्था की जो रसीद है वो केवल एक्स आर्मी फाउंडेशन के नाम से है। ठीक है, इस प्रकार का ऐसा कोई भी वैसे करना नहीं चाहिए। भगवान का ये कार्यक्रम है और किसी को इसके लिए हम प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि वो दान दे। अपनी स्वेच्छा से जो अगर देना चाहता है इस कार्यक्रम को अपनी स्वेच्छा से धर्म कर्म के काम में, तो उसका भी स्वागत है। सर, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, एक्स आर्मी पूरा फाउंडेशन लगा हुआ है इस आयोजन को सफल बनाने में, किस प्रकार से पूरी टीम मिलकर काम कर रही है और इस आयोजन को सफल बनाने में कितना योगदान है? सर, हमारी जो एक्स आर्मी फाउंडेशन और स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम फाउंडेशन जो साथ में मिलकर के इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारी पूरी टीम काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और प्लस जो है पूर्व सैनिक प्लस जो है समाज के लोग पूरे इसमें काफ़ी संख्या में जो है इसमें आकर के और योगदान कर रहे हैं और काफ़ी भव्य कार्यक्रम होने वाला है, भव्य कथा होगी। स्थान भी काफ़ी जगह काफ़ी बड़ा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था, किसी प्रकार की परेशानी की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे में यहाँ पर इस कथा स्थल की जितनी भी सेवाएं जो हैं वो सारी की सारी निःशुल्क हैं, किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो है इसकी आज पहले तो वैसे 4-5 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही है और अभी तो ये 20-25 दिन से तो ये आप जितनी भी तैयारी देख रहे हैं ये चल रहा है अभी और बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी कथा होगी यहाँ पे। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि किसी भी आयोजन को करने से पहले आयोजन समिति द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कितने लोगों की आने की संभावना है, तो कितने लोगों की आने की संभावना हो सकती है और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, पिछले बार जो हम लोग जो जगह लिए थे दही हांडी मैदान में, वहाँ पे था बहुत कम ज़मीन था, वहाँ पे वो हो नहीं पा रहा था ज़्यादा। इस बार हमने 60 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया, तो इससे आप समझिए कि यहाँ पे करीबन 20 लाख लोगों का आने का 15-20 लाख लोगों की आराम से 15-20 लाख लोगों का आराम से यहाँ पे जगह है, तो मतलब अव्यवस्था की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। सर, लगातार लगे हुए हैं, अंतिम पड़ाव पर है तैयारी, क्योंकि 23 तारीख से कार्यक्रम का शुरुआत होना है। तैयारी कहाँ तक पहुँच गई? लगभग हमारी जो समिति है
कम से कम 60 से 70% इसकी तैयारी हो चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिन में हमारा पूरा ये जो बाबा का भव्य दरबार है वो कंप्लीट हो जाएगा और जिसमें हमारे जो भक्त लोग आएंगे किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर उनके भोजन से व्यवस्था, पंडाल से, खाने पीने से व्यवस्था, सभी जो भी उनकी ज़रूरत चीज़ें हैं उनको हमने व्यवस्था की गई है हमारी समिति के द्वारा। सर आपसे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा, 22 तारीख को जो आयोजन हो रहा है, जो 21 लाख दीप जलाए जाएंगे, 22 तारीख को क्या कुछ होने वाला है वो बता दीजिएगा। बाई माफ़ कीजिएगा, 11 लाख। जो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा के पहले हम कर रहे हैं कार्यक्रम, ये कि 11 लाख दिया यहाँ पर दियों का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। साथ ही साथ लेजर शो, भव्य लेजर शो और भव्य आतिशबाजी। ये हमारे बसंत अग्रवाल जी हैं जो हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं और उनका प्रमुख योगदान इस आयोजन को करवाने में है। उनके इस मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। पूरा ये जो व्यवस्था है, ये आप जो देख रहे हैं आज भव्यता, इसमें पूरी प्लानिंग हमारे बसंत भाई की है। मतलब ये माना जाए कि श्री राम जी के ननिहाल में सबसे बड़ा आयोजन अगर 22 तारीख को होगा तो रायपुर के इस ग्राउंड में होने वाला है। और आप लोगों को भी आमंत्रण दे रहे हैं हम लोग कि आप लोग आइए, सभी मीडिया कर्मी, और इस कथा को भव्य रूप देने के लिए आप लोग अपने प्रचार प्रसार में किसी प्रकार कमी ना करें। तो 22 तारीख से आयोजन शुरू होने वाला है। 22 तारीख को भव्य आतिशबाजी और 11 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके साथ भव्य लेजर शो होगा। उसके बाद 23 तारीख से 23 जनवरी से लेकर यहाँ पर हनुमान कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ मौजूद रहेंगे। आप भी इस आयोजन का हिस्सा बनकर इस आयोजन को सफल बनाएं। जी, और कुछ? जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। इस कथा के बाद जो है आप लोगों को शायद इस कार्यक्रम की रूपरेखा में बता दूं। 22 तारीख को हमारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। 23 तारीख से कथा का आयोजन शुरू है, शाम को 3 बजे से संस्कार चैनल में लाइव है। हमारे देश में और विदेश दोनों जगह ये कार्यक्रम लाइव रहेगा। साथ ही साथ 24 तारीख को घर वापसी का कार्यक्रम है। करीब 200 लोग घर वापसी कर रहे हैं। हमारे जो भटक गए थे भाई लोग, दूसरी जगह चले गए थे, वो वापस आने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। 24 तारीख को यह कार्यक्रम है और साथ ही साथ दिव्य दरबार का भी कार्यक्रम होगा। 25 तारीख को भी दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। 26 तारीख को हमारे इस छत्तीसगढ़ के जो शहीद सैनिक हुए हैं अभी तक, टोटल छत्तीसगढ़ पैरामिलिट्री, अपने आर्मी के, पैरामिलिट्रीज के, पुलिस के जवान जो शहीद हुए, उन परिवारों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। महाराज जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। 27 तारीख को यहाँ पर कन्या विवाह का कार्यक्रम है। निर्धन कन्या विवाह का कार्यक्रम होगा। उनकी पूरी जवाबदारी समिति के द्वारा उठाई जा रही है। हर चीज़ की व्यवस्था उन बच्चियों के लिए किया जाएगा। उनके ड्रेस से लेकर के दहेज का जो भी हर चीज़ सामान है देने का, वो सब कुछ जो है समिति के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही साथ महाराज जी उन बच्चियों का कन्यादान करेंगे। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा महाराज जी अपने धाम में ये आयोजन कराते हैं और हम ये आयोजन अब यहाँ से चालू कर दिए और ये आयोजन हम प्रत्येक वर्ष कन्या विवाह का करते रहेंगे। मतलब एक कथा के साथ साथ एक नेक काम भी अब इस समिति द्वारा हर साल किया जाएगा। तो जैसा कि आपने जाना कि कथा की पूरी रूपरेखा क्या है, किस दिन क्या कुछ होना है, कन्या विवाह का भी आयोजन रखा गया है और साथ में क्या कुछ इसमें इस आयोजन में होने वाला है, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे हम। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।